क्या भारतीय मीडिया को हिंदू मुस्लिम एंगल से खबरें दिखाने का चस्का है, शौक है? आप पिछले 2 दिनों से लखनऊ में पासपोर्ट बनवाने को लेकर हुए एक विवाद के बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लखनऊ से एक खबर आई कि एक दंपति को इसलिए पासपोर्ट नहीं दिया गया क्योंकि महिला हिंदू थी और उसका पति मुस्लिम था। इस मामले पर आपने देश भर के अलग अलग न्यूज चैनल्स पर तमाम तरह की बहस अब तक देख ली होंगी, लेकिन क्या आपको इस खबर की सच्चाई पता है? क्या आपको यह पता चल पाया कि असल में विवाद की असली वजह क्या थी और इस महिला और उसके पति को पासपोर्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा था? हम जानते हैं कि इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले होंगे, क्योंकि इन सवालों का जवाब खोजने के लिए किसी भी मीडिया संस्थान ने कोई मेहनत की ही नहीं। और यह भी हो सकता है कि इन सभी सवालों का जवाब कुछ पत्रकारों को पता भी हो, लेकिन वो जानबूझकर आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इस खबर में हिंदू मुस्लिम का तड़का है और भारतीय मीडिया के हाथ में ऐसे मुद्दे कभी कभार लगते हैं और जब ये सब मुद्दे हाथ में आते हैं तो उन्हें हाथों हाथ ले लिया जाता है। हम आपको ये पूरा मामला आज समझाएंगे और इस खबर की सच्चाई भी बताएंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मामले को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट बनवाया है? अगर आपने बनवाया होगा तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि पासपोर्ट बनवाने में बहुत सारी औपचारिकताएं और पेपर वर्क करना होता है। पासपोर्ट के फॉर्म पर एक कॉलम होता है जिसमें ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? अगर आपने कभी अपना नाम बदला हो तो जवाब हाँ होगा, और अगर आपने कभी अपना नाम नहीं बदला तो जवाब ना होगा। यहां यह बात भी जानना जरूरी है कि पासपोर्ट बनवाते समय आपको सही जानकारी देनी होती है, और अगर आपकी जानकारी गलत पाई जाती है तो फिर आपसे उसके बारे में भी सवाल जरूर पूछे जाएंगे। लखनऊ में हुए पासपोर्ट विवाद में भी यही हुआ है। तन्वी सेठ नाम की एक महिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन दिया, जबकि उनके पति अनस सिद्दीकी का पासपोर्ट री इशू होना था। तन्वी ने पासपोर्ट फॉर्म में जानकारी दी कि उन्होंने अपना नाम कभी नहीं बदला, लेकिन जब फॉर्म के साथ दिए गए दस्तावेजों की जांच की गई तो उसमें एक निकाहनामा भी था और उस निकाहनामे में तन्वी सेठ का नाम शादिया अनस लिखा हुआ था। यानी तन्वी सेठ ने गलत फॉर्म भरा। पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारी विकास मिश्रा ने इसी बात पर तन्वी से सवाल पूछे और उनसे सफाई मांगी, लेकिन तन्वी सेठ के मुताबिक विकास मिश्रा ने उनके दूसरे धर्म में शादी करने पर सवाल उठाए थे और उनके साथ बदसलूकी की। यही नहीं, तन्वी सेठ के मुताबिक उनके पति से ये कहा गया कि अगर उन्हें अपना पासपोर्ट बनवाना है तो उन्हें हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक फेरे लेने होंगे, विवाह करना पड़ेगा और मंत्र भी पढ़ने होंगे। इसके बाद तन्वी ने इसकी शिकायत ट्विटर के जरिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की और सुषमा स्वराज के दखल के बाद पासपोर्ट दफ्तर के अधिकारी विकास मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और फिर बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए तुरंत तन्वी सेठ और उनके पति को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। सबसे पहले आप तन्वी सेठ के आरोप और पासपोर्ट दफ्तर के अधिकारी विकास मिश्रा की सफाई सुनिए। जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि आपका तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपने एक मुसलमान से शादी की और आपने अपना नाम नहीं चेंज किया है। तो मैंने बोला मैं अगर अपना नाम चेंज करूं या ना करूं, दैट इज़ माय चॉइस। बोला नहीं, ये हर लेडी की ड्यूटी होती है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसको अपना नाम चेंज करना ही पड़ेगा। कॉलम में हमने उनसे यही पूछा कि ये नाम है और आप हमको निकाहनामा में दिखा रही हैं कि आपका नाम शादिया अनस है, तो आप इस नाम को एक फाइल में इंडोर्स करा लीजिए, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अगर वो कंसेंट दे देती कि हाँ नाम एंडोर्स करा देती तो हम ए सेक्शन में भेज देते और ए सेक्शन सिंपली डेटा मॉडिफिकेशन वो एंट्री करा देती। वो नहीं करा रही, क्यों नहीं करा रही है? वो वर्बल एक्सचेंज चल रहा था उनके और मेरे बीच में, वो बहुत ही अटैकिंग वे में था। वो अपने हैंड जेस्चर्स यूज़ कर रहे थे और बहुत लाउडली बोल रहे थे, सब लोग सुन सकते थे वो क्या कह रहे हैं। और एंड व्हाट वाज मोस्ट शॉकिंग वाज दैट माय हस्बैंड्स पासपोर्ट वाज आल्सो पुट ऑन होल्ड एंड ही वाज टोल्ड दैट you can't get a passport made because you're Tanvi Seth's husband, and if you want to get a passport made then what you'll have to do is you'll have to take feras and read Gotra Mantra. हमारे लिए देखिए, एक शादियां नस हो सकती है। हमारे पास जितने एप्लीकेंट आते सबके बारे में हमको ये देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति नाम बदल करके तो नहीं ले पा रहा, और हमारे पास पूरा जब एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है
तो हम इसको इग्नोर कैसे कर दे? अगर हम इस तरह से काम करने लगेंगे तो कल को कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी नाम से पासपोर्ट बनवा कर ले करके जाएगा तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? दूसरा, आप सिंपल से बात सोचिए कि इतनी और नाम अगर छिपा रही थी तो नाम उन्होंने क्यों नहीं इंडोर्स किया? और नाम क्या उन्होंने आज तक इंडोर्स किया? नंबर एक बात। नंबर दो, वो नोएडा में रहती है, पासपोर्ट बनता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। यदि आप अपना एड्रेस छिपा करके अगर हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे यहाँ और हम बेंगलोर का पता दे देंगे तो हमारी रिपोर्ट तो कभी सही नहीं लगेगी। उन्होंने हस्बैंड को बोला कि आपको फेरे लेने पड़ेंगे और गोत्र मंत्र पढ़ना पड़ेगा या फिर तन्वी को अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। मैं क्यों कहूँगा? मैं खुद धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैंने तो खुद इंटरकास्ट मैरिज की है और परिवार में जाकर के दूसरे व्यक्ति की मैं अपने घर में हर धर्म के लोगों की मदद करता हूँ। मैं अंतर धर्मी उसमें जाता नहीं हूँ। हम तो सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। हम लोग कभी किसी तरह से हमारी टेबल में सारे तरीके के लोग सब बैठ के खाते हैं। कहीं पर किसी को कोई शिकायत नहीं है। All that I want is that somebody like me should not suffer in future, and I just hope that this was like an eye opener for everybody in the passport office and Ministry of External Affairs. उनको कोऑपरेट किया कि तुरंत ऑब्जेक्शन न लगा कि अपने हायर ऑफिसर के पास फाइल उनकी एस्केलेट कर दी कि आप वहां पर जाइए, अपनी बात को रखिए। यदि वो आपकी बात से संतुष्ट हो जाएंगे वो फाइल हमारे पास भेज देंगे और हम उसके आधार पे डिसीजन ले लेंगे। यानी वो ये कह रही थी कि अपना नाम वो सादिया नहीं दिखाना चाहती, कहीं वो अपना नाम तन्वी सेठ ही दिखाना चाहती, रखना चाहती। वो चाहती या नहीं चाहती, हमारे यहाँ ये नियम है कि यदि हैव यू एवर चेंज योर नेम तो आपको, अगर आपने नाम बदला है तो आपको यस ही जवाब देना चाहिए। यानी तन्वी सेठ ने पूरे देश को यह दिखा दिया कि आसानी से पासपोर्ट हासिल करने की विधि क्या है। आप लोग लाइन में लगे रहिए, आप लोग इंतजार कीजिए, लेकिन इन लोगों को पता है कि पासपोर्ट कैसे बनवाना है जल्दी से जल्दी, और वो भी ऐसे कि वो पूरे मीडिया में पूरे देश में छा जाएं और पूरा देश उन पर तरस भी खाए। इमरजेंसी की स्थिति के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की तत्काल पासपोर्ट सेवा भी होती है, जिसमें तुरंत आपको पासपोर्ट जारी हो सकता है। इस सेवा में पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होता है। तन्वी सेठ के इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तुरंत उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, जबकि वह अधिकारी अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहा था, अपना फर्ज निभा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, पासपोर्ट फॉर्म में भरी गई जानकारियों का वेरिफिकेशन कर रहा था, जो कि उसका काम है। विकास मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों की जांच भी होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई है कि ये दोनों पति पत्नी उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते थे, और अगर ये नोएडा में रहते हैं तो फिर इन्होंने लखनऊ से पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन क्यों दिया? ये सवाल जब तन्वी सेठ से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उनके पति लखनऊ में ही रहते हैं और यहीं से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जबकि तन्वी की मां का कुछ और ही कहना है। नोएडा में ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इनका ऑफिस वहाँ पे है पर ये रहते हैं यहीं पे। नहीं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला हुआ है। अच्छा। 3-4 कंपनियां इसने चेंज की हैं कन्वर्जेस में, और अब इस समय बहुत अच्छी पोस्ट पे इसने ग्रेजुएशन भी किया और इस मकाम पे दोनों जने पहुँचे हैं आज की डेट में। बच्चा भी इनका अच्छे स्कूल में, रेयान पब्लिक स्कूल में, खुद से इन लोगों ने सर्वाइव किया है। हमने किसी तरीके की कोई मदद नहीं की क्योंकि मेरे फैमिली ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हम लोगों की तरफ से कोई, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से लाइफ में 2-3 बार इनके दिल्ली भी जाके रह चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन लोग के घर में फैमिली बहुत ऐसा नहीं लगता है। इसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सम्मान करता है मेरा, और मैं कई बार 2-3 बार गई हूँ ज़्यादा। जब बच्ची पैदा हुई तब गई थी, और उसके बाद भी अब लगभग हर साल, बच्ची के पिछले साल 17 दिसंबर को जन्मदिन होता है उसमें भी गई थी। इस पूरे विवाद का असर यह हुआ कि तन्वी सेठ और उनके पति को तुरंत पासपोर्ट जारी कर दिया गया। सरकार के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया, मीडिया में जबरदस्त रिपोर्टिंग की गई, दबाव इतना बढ़ गया कि पासपोर्ट जारी करना ही पड़ा। सरकारी अफसर डर गए। लखनऊ के पासपोर्ट दफ्तर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तन्वी और उनके पति से माफी भी मांग ली। अब हम यहां एक बात साफ करना चाहते हैं कि अगर विकास मिश्रा ने तन्वी और उनके पति के साथ कोई बदसलूकी की है और उन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन अगर विकास मिश्रा सच बोल रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल
क्यों किया गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारतीय मीडिया ने किसी मामले का इस तरह से ट्रायल किया हो। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है और आपको हम याद दिलाना चाहेंगे 2015 में आपको याद होगा मुंबई में मिसबा कादरी का मामला आपको याद होगा। तब यह खबर दिखाई गई थी कि मिसबा कादरी नाम की एक महिला को एक हाउसिंग सोसाइटी ने मुसलमान होने की वजह से फ्लैट नहीं दिया। मीडिया ने मिसबा कादरी को पीड़ित बताया, जबकि बाद में यह खबर बिल्कुल झूठी पाई गई। मिसबा कादरी एक विक्टिम की तरह अपने आप को पेश कर रही थी, जैसे उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इसी तरह अक्टूबर 2016 में मुंबई से ही एक और मामला सामने आया था, जिसमें वरुण कश्यप नाम के एक फिल्म एग्जीक्यूटिव ने एक ऑटो वाले पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि उसके साथ ये कहकर मारपीट की गई है कि उनके पास गाय के चमड़े से बना हुआ बैग है। लेकिन बाद में यह खबर पूरी तरह से झूठी साबित हुई और मुंबई पुलिस ने वरुण कश्यप को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी तरह से पिछले वर्ष जून में दिल्ली से बल्लभगढ़ जाने वाली एक ट्रेन में एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में विवाद की वजह बीफ को बताया गया और यह भी बताया गया क्योंकि वो एक खास संप्रदाय से था, इसलिए उसके साथ मारपीट हुई और हत्या हुई। जबकि सच ये था कि असल में झगड़ा ट्रेन में सीट को लेकर हुआ था। हमारे देश में ऐसे लोगों और मीडिया कर्मियों की कमी नहीं है जो हर खबर में हिंदू मुस्लिम एंगल खोज लेते हैं। पिछले कुछ वक्त में आपने भी ये नोट किया होगा कि हमारे देश में जब भी कोई हत्या होती है तो उसमें अपने हिसाब से एक नया जाति का या धर्म का एंगल तलाश लिया जाता है। सबसे पहले मरने वाले का धर्म और जाति चेक की जाती है। अगर पीड़ित मुस्लिम या दलित निकल आए या माइनॉरिटी का निकल आए तो हमारे देश के मीडिया का एक वर्ग और हमारे देश के बहुत सारे प्रदर्शनकारी एक्टिविस्ट्स उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। फिर सोशल मीडिया में घटनाओं की निंदा शुरू हो जाती है। इस केस में ना तो किसी की हत्या हुई है, न ही किसी की मौत, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के असहनशील बुद्धिजीवियों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। जैसे स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अच्छे मसालों की जरूरत होती है, आजकल मीडिया के एक वर्ग को अच्छी खबर बनाने के लिए भी कुछ मसालों की जरूरत पड़ती है और इन मसालों का नाम है दलित, अल्पसंख्यक, बीफ, गौरक्षक और भी बहुत सारे मसाले हैं। और इस खबर में अल्पसंख्यक नाम का मसाला मौजूद था, जिसका फायदा देश के मीडिया ने उठाया और शादिया अनस उर्फ तन्वी सेठ और उनके पति ने भी इस पूरे माहौल का, इस मसाले का पूरा फायदा उठाया और तुरंत अपना पासपोर्ट बनवा लिया। लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के फॉर्म में गलत जानकारी दी थी।